जब पूरे गांव के अमीर लोग अपने अपने तेज घोड़ों के साथ करोड़ों की रेस जीतने आए थे, तब एक ऐसा लड़का मैदान में उतरा जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पैसे और ना ही कोई नामी घोड़ा, लेकिन उसके पास था एक जख्मी दोस्त और अपनी माँ को बचाने की जिद। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में अर्जुन अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। माँ कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उठना भी मुश्किल था। अर्जुन की आंखों में हर दिन डर बढ़ता जा रहा था, अगर दवाई नहीं मिली तो वो अपनी माँ को खो देगा। एक दिन उसने गांव के वैद्य से पूछा, माँ ठीक हो जाएंगी ना? वैद्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दवाई है पर महंगी है बेटा, बहुत महंगी। उस दिन अर्जुन पहली बार टूटा लेकिन हार नहीं माना। वो पूरे गांव में काम ढूंढता फिरा, किसी के खेत में, किसी की दुकान पर, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। थका हुआ परेशान अर्जुन आखिर जंगल की तरफ निकल गया। सोचा कम से कम लकड़ियां काट कर बेच देगा। जंगल में चलते चलते अचानक उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया और जो उसने देखा वो उसे रोक देने के लिए काफी था। एक सुंदर लेकिन बुरी तरह घायल घोड़ा जमीन पर पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था, आंखों में डर था और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। उसने अपनी फटी हुई कमीज का टुकड़ा फाड़ा, घाव पर बांधा, पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया और कई घंटों तक उसके पास बैठा रहा। उस दिन वो लकड़ियां काटना भूल गया, लेकिन एक रिश्ता बना बैठा। अगले कई दिन अर्जुन रोज जंगल आता, उस घोड़े का इलाज करता, उससे बातें करता। तू ठीक हो जाएगा, फिर देखना हम दोनों साथ दौड़ेंगे। धीरे धीरे घोड़ा खड़ा होने लगा, चलने लगा और एक दिन तो उसने अर्जुन को पहचान कर हल्की सी आवाज भी निकाली। उसी शाम गांव में ढोल बजा, सुनो सुनो, इस साल के मेले में होगी सबसे बड़ी घुड़दौड़, जीतने वाले को मिलेगा करोड़ों का इनाम। अर्जुन जैसे ठिठक गया, उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजने लगी, करोड़। उसने घोड़े की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। अगले दिन अर्जुन उस घोड़े को लेकर मेले में पहुंच गया। चारों तरफ भीड़ थी, रंग बिरंगी दुकानें, ढोलंगाड़े और मैदान में खड़े थे बड़े बड़े रेसर, चमकदार कपड़े, ताकतवर घोड़े, घमंड से भरे चेहरे। अर्जुन को देखते ही लोग हंस पड़े, अरे ये भी रेस में आएगा, इसका घोड़ा तो खड़ा भी मुश्किल से हो रहा है और तुझे चलाना भी आता है। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज घोड़ा नहीं भरोसा दौड़ेगा। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। रेस शुरू हुई, ढोल बजा और सारे घोड़े बिजली की तरह दौड़ पड़े। अर्जुन पीछे रह गया, उसका घोड़ा धीरे भाग रहा था, भीड़ चिल्ला रही थी, कहा था ना ये नहीं जीत सकता, लेकिन अर्जुन ने घोड़े की गर्दन थपथ पाई। डर मत, हम जीतने नहीं कोशिश करने आए हैं। आधे रास्ते तक आते आते बड़े घोड़े थकने लगे, कुछ लड़खड़ा गए, कुछ की रफ्तार कम हो गई। तभी अर्जुन के घोड़े ने अचानक रफ्तार बढ़ाई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये दौड़ सिर्फ जीत की नहीं जिंदगी की है। भीड़ चौंक गए, अरे ये आगे कैसे आ रहा है? अब आखिरी मोड़ बचा था। एक बड़ा घोड़ा अर्जुन से आगे था, लेकिन अचानक वो लड़खड़ा गया और उसी पल अर्जुन का घोड़ा पूरी ताकत से आगे बढ़ा। धीरे धीरे फिर तेज, फिर और तेज, और अगले ही पल वो फिनिश लाइन पार कर चुका था। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिस लड़के पर सब हंस रहे थे वही जीत चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, उसने घोड़े को गले लगा लिया, हम जीत गए। कुछ देर बाद वो इनाम लेकर सीधा घर भागा। दरवाजा खोला, माँ अब भी कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। अर्जुन उनके पास बैठा, हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, माँ अब आप ठीक हो जाओगी, आपका बेटा जीत गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार अर्जुन को लगा कि उसने सिर्फ रेस नहीं अपनी जिंदगी जीत ली है।